हाँ जी, अगेन फिर से सबको है ना वेलकम करना चाहता हूँ मैं आज के इस है ना बहुत तकड़े मेगा सेशन के अंदर। राइट, आज आप सभी लोगों को ना रियलिटी में बताऊंगा कि असलियत में है ना फॉरएवर की पावर क्या है। राइट, जैसे कि आज जो है ना हम सेशन जो होस्ट करने जा रहे हैं, राइट, मैं एंड प्रथम सर इस सेशन को है ना होस्ट करेंगे आज। राइट, तो जितने भी आज हमारे साथ यहाँ पे है ना नोवस कस्टमर्स हैं आए हैं है ना, जिन्होंने भी है ना अपने बिलिंग्स करा रखी है ना, पहले तो आप सभी का वेलकम है ना इस सेशन के अंदर। राइट, सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी ना, बहुत सारे ना सब लोग बहुत देर से ना वेट कर रहे हैं। अब है ना उस वेट को खत्म करते हैं, जिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। राइट, ज्यादा डिले नहीं करेंगे है ना। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं जी है ना, है ना ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें ना आप लोगों से पहले है ना डिस्कस कर लूं। देखो जी, ये जो ट्रेनिंग सेशन है ना, प्रॉपर तरीके से आप सभी लोगों ने ना प्रॉपर तरीके से शांत रूम में बैठ के इसको अटेंड करना है। राइट, देखो जी, अगर है ना कोई घूम रहा है, बैठा है, खा रहा है, पी रहा है, लेटा हुआ है ना, तो प्लीज है ना एक चेयर टेबल पे जाके बैठे है ना। क्योंकि देखो जी है ना, अल्टीमेटली आपको चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब है ना आप प्रॉपर तरीके से है ना, एक प्रॉपर तरीके से आप है ना टेबल चेयर पे बैठोगे, चीजों को समझोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। राइट, तो है ना बस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। राइट, सेशन को देखो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं है ना, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं सबने एक्टिवली है ना इस चीज को ना नोट डाउन भी करना है। काफी चीजों में आपको बहुत सारी ना नॉलेजेबल चीजें भी बताऊंगा, अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा जी। और है ना, जैसे जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या क्या कुछ मेरे को चैलेंजेस आए, कैसे मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ली, बहुत सारी चीजें ना मैं और प्रथम है ना, प्रथम सर बहुत बढ़िया तरीके से आपको आज ना सारी की सारी क्लैरिटी इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में ना आज सिखा के एंड समझा के जाएंगे। राइट, स्टार्टिंग करता हूं जी। मेरा नाम कुणाल त्यागी है। राइट, एक हरियाणा की एक गुड़गांव सिटी से मैं बिलोंग करता हूं जी। 21 साल मेरी एज है, 21 साल मेरी एज है सिर्फ अभी है ना। और आज से तकरीबन है ना 1.5 साल पहले फॉरएवर के बिजनेस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। एंड आज है ना एक मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान में। मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ जी, सिर्फ 21 साल की एज में। राइट, मैं एक है ना स्टूडेंट हूँ इस टाइम पे। मैं बी एल एल बी परस्यू कर रहा हूँ जी, 4th ईयर में हूँ मैं अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन के इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं जी आज से करेक्ट ना 1.5 साल पहले, जी हाँ 1.5 साल पहले तकरीबन है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल जैसी है ना एक बहुत तकड़ी ब्रांड मेरी लाइफ में आई, जिसने मेरी लाइफ जी 1.5 साल के अंदर है ना 360 एंगल पे, जिसको कहते हैं ना जी 360 एंगल पे प्रॉपरली चेंज कर दी। राइट, तो वो सब कैसे हुआ जी, एक छोटी सी है ना आपसे के साथ एक ना पीपीटी शेयर करूंगा अपनी जर्नी बताते हुए। राइट, सो है ना सभी बताने के भाई यहाँ सबको स्क्रीन दिख रही होगी आई होप। राइट, तो जैसे कि अपने बारे में मैं आपको बताऊंगा इस चीज, इस पीपीटी के अंदर बहुत शॉर्ट पीपीटी है। राइट, इसके अंदर आपको ना मेरी जर्नी के बारे में पता लगेगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके ना प्रॉपर्ली देख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप विद कुणाल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहां पे जाके ना आप मेरे बारे में सारी की सारी डिटेल ले सकते हो कि जी आज से 1.5 साल पहले मैं क्या था और आज है ना टोटली लाइफ कैसे चेंज हो गई है जी इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के थ्रू। राइट, ये कुछ है ना मेरे रेगुलर पे आउट से जी 80-90 हजार लाख रुपए तक के ना अप्रॉक्स में ना पर मंथ है ना इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। ये इंडियन बोनस है, इसी के साथ ही साथ है ना 15-1 हजार रुपए मेरा बाहर से है ना दुबई तक से बोनस आया, अप्रॉक्स लाख रुपए जी है ना, इंडिया एंड ग्लोबली मिला के मैं लाख रुपए की जी इनकम है ना पर मंथ इंजॉय कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने जी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा है ना स्टूडेंट आईडी। बहुत सारे लोग है ना प्रूफ मांगते हैं कि भाई हाँ प्रूफ दिखाओ कि कहाँ पे इनकम है, कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही। ये मेरी स्टूडेंट आईडी है जी, 5 साल का जी मैं एलएलबी का कोर्स कर रहा हूँ और अभी 4th ईयर में हूँ जी, ना डिग्री है ना क्वालिफिकेशन है, फिर भी अप्रॉक्स लाख रुपए की इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोग खुद सोच के देखो, जर्नी मेरी 1.5 साल पहले वहां शुरू होती है जब मैं एक है ना नॉर्मल एक कॉलेज स्टूडेंट था जी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ है ना कॉलेज स्टूडेंट कनेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे पर्सन होंगे जो जॉब करते होंगे, बहुत सारे बिजनेस वाले होंगे, बहुत सारी हाउस वाइफ। राइट, इवन बहुत सारी गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हुई होंगी। राइट, तो आप सभी लोगों के लिए ना मैं एक चीज है ना अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ थी। जर्नी के अंदर मैं आपको बताऊंगा 1.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, तो लाइफ है ना एक नॉर्मल चल रही थी, जो एक है ना कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ होती है जी। मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल बात करके जाऊंगा जी आज आपके साथ है ना। 1.5 साल पहले जब शुरू किया तो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट क्या होता है जी है ना, पढ़ाई कर ली तो कर ली, ठीक है, मन किया तो पढ़ाई हो गई वरना नहीं की। राइट, है ना, कॉलेज चले गए, कॉलेज में बैठ गए जाके ना क्लास बंक कर ली है ना, या कभी लेक्चर अटेंड करे तो मन कर ले, वरना कैंटीन में दोस्तों टाइम खराब किया। बस एक है ना इंजॉयमेंट लाइफ चल रही थी, जिसको कहते हैं ना भाई पबजी खेल लिया सारा दिन, खा पी लिया, दोस्तों के साथ घूम लिए, बैठ लिए, सो गए घर जाके, और कुछ भी नहीं था जी लाइफ के अंदर। राइट, बट एक बार मेरा फ्रेंड आया मेरे पास है ना, उसने मेरे को ये बिजनेस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। नॉर्मली है ना ऐसा ही नॉर्मल दिन था जैसे कि एक लाइफ में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जब वो दिन आया, राइट, मेरा दोस्त आया मेरे पास है ना एक लैपटॉप लेके अपने साथ। मैंने कहा भाई लैपटॉप आज कैसे लेके आया, तो उसने बोला जी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कुणाल, मैं तेरे को एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि है ना तेरी टोटली लाइफ चेंज कर सकता है। मैं एक बारी को थोड़ा सा हैरान हुआ कि यार ऐसा क्या काम है जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर मैं अपनी है ना
बात करूं पढ़ाई में, मैं इतना कुछ खास स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था, राइट। तो कहीं ना कहीं जब वो बंदा मेरे पास आया, उसने मेरे को पीपीटी दिखाई, प्रॉपर फॉरएवर लिविंग की है ना, उसने पूरी पीपीटी खोल दी थी। सब तब उस टाइम पे ऑफलाइन काम हुआ करता था, आज तो खैर चलो ऑनलाइन काम होता है, लेकिन उस टाइम पे ना सारा का सारा जो काम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ करता था। उस टाइम पे क्या होता था जी, है ना, वन ऑन वन जाके पीपीटी, वन ऑन वन जाके प्रेजेंटेशन करनी पड़ती। तो मेरा दोस्त लैपटॉप लेके आया, उसने मेरे को बताया जी, थोड़ा ब्रीफ किया फॉरएवर लिविंग के बारे में कि भाई यहाँ फॉरएवर लिविंग कुछ कंपनी है जिसमें है ना वो बहुत सारी जो अलग अलग है ना कंट्रीज में डील करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती है, प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोफाइल है ना, ये सारी की सारी चीज दिखाई। एंड आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड, राइट। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस काम को स्टार्ट करने के लिए। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई ये वही काम तो नहीं है जिसमें है ना प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये वही काम तो नहीं है जिसमें चेन, बंदों की चेन बनानी पड़ेगी, ये वही वाला काम तो नहीं है। मैंने सेम लाइन उस पर्सन को बोली। तो उसने बोला कि कुणाल यार, एक बार तू पूरा प्लान समझ, तू मार्केटिंग प्लान समझ के भाई ये बिजनेस ना तो प्रोडक्ट बेचने का है ना ही बंदे जोड़ने का है। मैंने उसको एक चीज बोली, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे को आगे मत समझा। बट फिर वो कहता कि नहीं यार कुणाल, तू एक बार देख, तू ना कुछ मिस कर देगा बहुत बड़ा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दोस्त कह रहे एक बार देख लेता हूँ उस चीज को जाके। उसने क्या किया, मार्केटिंग प्लान दिखाया। और जब उसने मार्केटिंग प्लान दिखाया, जब चेक्स और गाड़ी पैसा एकदम उसने मेरे आगे दिखाया कि भाई इतनी कम एज में ना लड़के लड़कियां इस बिजनेस कॉन्सेप्ट से लाखों रुपए की इनकम एंजॉय कर रहे हैं जी, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो कहीं ना मेरा माइंड था ना बहुत ज्यादा शॉकिंग वाली एक कंडीशन, एक पोजीशन में आ गया था कि भाई इतनी कम एज में इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे पॉसिबल हो सकती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहां पे ना 30,000 की एक स्टार्टिंग इनकम भी बहुत बड़ी लगती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज एक माइंडसेट था। उस दिन वो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने नॉलेज ली इस चीज के बारे में थोड़ी सी, तो बहुत लिटिल बिट उसी टाइम मैंने नॉलेज ली। उसके बाद सी मैं सीधा अपने मम्मी पापा के पास गया। मैंने मम्मी पापा को बोला जी मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आ गया, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान आ गया है जो कि है ना टोटली मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, हम सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। अब मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ देख रहे थे कि भाई इतनी कम एज में इतनी बड़ी बात कर रहा है, क्या है ऐसी क्या चीज मिली है। मैं गया, मैंने सीधा बताया, मैंने कोई है ना, मेरे को नॉलेज नहीं थी, विदाउट नॉलेज मैंने मम्मी पापा से जाके शेयर किया कि ऐसे ऐसे बिजनेस है जिसमें हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, है ना, और लोगों के साथ है ना काम करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स टोटली नेगेटिव हो गए जी इस चीज को लेकर। उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि भाई इन कामों में नहीं पढ़ना, ये काम नहीं चलते होते, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, पहले डिग्री पर फोकस कर ले, पहले है ना इधर उधर की चीजों को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर। अभी तेरे को ना पहले ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है कर लियो। ये लाइन थी, राइट। मेरे पेरेंट्स ने टोटली मेरे को नेगेटिव कर दिया। बट मैं उस टाइम पे इतना नेगेटिव नहीं हुआ। जब मैं दूसरी बार इतना ज्यादा नेगेटिव कब हुआ, जब ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने दोस्तों के साथ जाके शेयर किया जी। दोस्तों के साथ है ना, हम लोग दोस्तों में बैठते जाते हैं, लेकिन गलती हम पता है क्या करते हैं, हम उन लोगों से ऐसी सलाह ले लेते हैं जाके जिन्होंने इस फील्ड के अंदर 10 रुपए तक नहीं कमाए जी। मैंने क्या गलती करी, मैंने अपने दोस्तों से जाके डिस्कस कर लिया जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस कर लिया जी फॉरएवर के बारे में। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं, एक महीने पैसा दे देंगे, अगले महीने तेरे को पैसा ही नहीं मिलेगा, है ना, कहीं ना कहीं तेरे को पैसा नहीं आएगा, है ना, ये कंपनियां पागल बना लेती हैं, ये कंपनियां ना इधर उधर तेरे को फ्रॉड कर देंगी, है ना, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे को प्रोडक्ट खरीदवा देंगे, तेरे को फिर है ना पूछेंगे भी नहीं। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी मेरे दोस्तों ने मेरे अंदर क्रिएट कर दी। जो पर्सन मेरे को है ना पीपीटी देने आया था, जो दोस्त मेरे को फॉरएवर दिखाने आया था, मैंने उसकी फोन उठाने बंद कर दिए 2 महीने तक। 2 महीने तक मैंने उसके कोई फोन नहीं उठाए, 2 महीने तक मैंने उससे कोई टेक्स्ट की बात नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, राइट। इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कुछ भी कह दो, मेरा दोस्त ना 2 महीने बाद मेरे से टकराया। उसने मेरे को एक चीज बोली कि कुणाल भाई फोन क्यों नहीं उठाया, ऐसा क्या हो गया कि तूने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा भाई है ना यार, कहीं ना कहीं मैंने इसलिए काम तेरे साथ स्टार्ट नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को मना कर दिया और मेरे दोस्तों ने इस चीज को करने के लिए मना कर दिया। उसने मेरे को बिठाया और एक चीज बहुत पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट एक बहुत बढ़िया बात बोली। उसने मेरे को एक चीज बोली कि भाई कभी तेरे पेरेंट्स ने प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग करके देखी है खुद से? क्या तेरे पेरेंट्स एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं? मैंने कहा नहीं, पापा का बिजनेस है, मम्मी टीचर है। तो क्या वो तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही सलाह दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं दे सकते। फिर उसने बोला अच्छा तू मेरे को एक बात बता, तेरे दोस्त कह रहे थे कि भैया ना ऐसा काम होता है, कभी तेरे दोस्तों ने फॉरएवर करके देखी है? मैंने कहा यार नहीं, दोस्तों ने भी कोई फॉरएवर नहीं करी। तो क्या तेरे को वो सही सलाह दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं दे सकते। मेरे से पूछता भाई तेरे दोस्त करते क्या है? मैंने कहा भाई खाली रहते हैं सारा दिन। उसने मेरे से पूछा भाई 10 रुपए भी कमाते हैं तेरे दोस्त? तो खुद सोच के देख कुणाल, जो लोग 10 रुपए भी नहीं कमाते अपनी लाइफ में, क्या वो तेरे को लाख रुपए कमाने की भी सलाह दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं दे सकते। उस दिन मेरा दिमाग क्लियर हुआ। मैंने कहा यार जिन लोगों ने नेटवर्किंग नहीं करी, जिन लोगों ने कभी फॉरएवर नहीं करी, मैं उनसे अगर सलाह लूंगा जाके तो फिर फायदा क्या?
एक अगर मैं डॉक्टर को बोलूं कि भाई कोर्ट में जाके केस लड़ ले मेरी जगह, क्या वो लड़ सकता है? एक मैथ्स का टीचर संस्कृत पढ़ा सकता है, या क्लास में एक फेलियर बच्चा आपको कभी टॉप करा सकता है? तो भाई जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वही आपको सही गाइडेंस देगा, सही नॉलेज देगा। मैंने उस दिन उस पर्सन की ये बात मानी और मैंने क्या किया जी, मैंने अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग जी सबके दिमाग में एक चीज आती है, भाई प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, मेरे दिमाग में भी आई थी। मैंने कहा यार प्रोडक्ट्स तो बड़े महंगे हैं यार, बड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स है, मैं कैसे ले लूंगा यार, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है। अब उसने मेरे को एक चीज क्लियर करी कि कुणाल नॉर्मल सी बात है यार, तेरे को कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर तू उसी ब्रांड पर बिलीव नहीं करेगा, उसी ब्रांड पर तेरा फेथ नहीं आएगा, तो तू आगे काम कैसे करेगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक चीज बोल रहा है तू। तो कहीं ना कहीं मैंने 2-3 प्रोडक्ट से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 2-3 प्रोडक्ट से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत है ना सेविंग्स वगैरह पड़ी थी, मैंने बेधड़क होकर स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं देखा कि और है ना इतने महंगे प्रोडक्ट है, ये है वो हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट सीधा यूएसए से इंपोर्ट होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। खुद सोच के देखो, जितनी ज्यादा महंगी चीजों में डील करेंगे उतना हाई कमीशन ही आएगा। एक तरफ तो आप 10 है ना स्विफ्ट बेच लो, एक जगह 15-20 स्विफ्ट बेच लो और एक जगह एक बीएमडब्ल्यू बेच लो जी, बराबर का प्रॉफिट आता है, बराबर का प्रॉफिट। तो सेम माइंडसेट मेरा बना, मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, अगर लग्जरी आइटम में डील करेंगे ना, महंगी चीजों में डील करेंगे तो कमीशन भी तो मोटा ही मिलेगा। 5-10 रुपए की चीज में डील करने का कमीशन कितना आएगा, खुद सोच के देखो इस चीज को। ये माइंडसेट बना दी, बिजनेस को स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके एक और है ना हर्डल सामने आई जी, 2cc कैसे करेंगे, 2cc कितनी बड़ी हर्डल है ना, उसको भी पार किया। उसके बारे में ना प्रथम सर आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करेंगे, है ना। अभी आपको मैं बस जल्दी जल्दी आगे बताता हूँ। 2cc लेवल क्वालिफाई किया जी 2 दिन के अंदर। जहां लोग बोलते हैं यार 28,000 कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कॉलेज स्टूडेंट हूं मैं तो। भाई मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था और अभी भी हूं, अभी भी 1 साल रहता है जी पढ़ाई का। मैंने अपना 2cc लेवल क्वालिफाई किया जी, ना तो घर वालों ने सपोर्ट किया, ना ही दोस्तों ने सपोर्ट किया, बेधड़क कोई बिजनेस को स्टार्ट किया जी। धीरे धीरे चला। स्टार्टिंग में ना बहुत डाउट आए मन में कि यार मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, मेरा नेट, मैं 2cc कर तो लूं, मेरा नेटवर्क बना नहीं तो, मेरी टीम नहीं बनी तो, हुआ ये हुआ वो तो। लेकिन मैंने दोस्त से अपने डाउट क्लियर करे, मैंने उससे पूछा भाई अगर मेरी टीम नहीं बनी तो क्या होगा? उसने मेरे को एक चीज बोली कि यार नॉर्मल सी बात है, अगर तू आज के टाइम पे एक मिठाई की दुकान खोलता है या एक कपड़ों की दुकान खोलता है, उसमें 20-25 लाख रुपए तेरी इन्वेस्टमेंट लगती है। मैंने कहा ठीक है, हाँ नॉर्मल इतनी लगती है। अब 25 लाख रुपए का तू शोरूम खोल के बैठा है, अब तू ये सोचेगा कि भाई अगर तेरी दुकान में कस्टमर आए या नहीं, अगर एक दिन तेरी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, तो दुकान बंद कर देगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मान ले तेरे को गाड़ी चलानी आती है, तू गाड़ी लेके निकला, अगर तू ये दिमाग में बिठा लेगा कि तेरा एक्सीडेंट होना ही होना है, तो गाड़ी चला पाएगा? मेरे कहा नहीं। अगर तेरे दिमाग में पेपर में बैठने से पहले ये डर होता है यार मैं फेल हो गया तो कभी पेपर ही नहीं दे पाता, तो मेरा माइंडसेट ये था, मैंने कहा यार है ना अनसर्टिनिटी तो हर चीज में है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है जी एनवायरनमेंट के अंदर। कैसे काम नहीं चलेगा? काम तो कोई भी नहीं चलता जी, चलाना पड़ता है। स्टार्टिंग में लिखना नहीं आता, लिखना सीख लिया। गाड़ी चलानी नहीं आती थी, गाड़ी चलानी सीख ली। स्कूटी नहीं आती थी, स्कूटी चलानी सीख ली। बोलना नहीं आता, बोलना भी सीखा। चलना नहीं आता, चलना भी सीखा ही था। बार बार गिर के ही सीखे थे। तो मेरे दिमाग में भी यही चीज आ गई है ना कि कहीं ना कहीं सीख सीख के है ना आगे बढ़ेंगे। मैंने टीम फायर 64 के सपोर्ट सिस्टम पे बहुत बिलीव रखा, सीनियर्स पे बहुत ज्यादा बिलीव रखा है ना। प्रथम सर, कृष्ण सर है ना, लाडी सर, राजेंद्र सर ने अल्टीमेट गाइडेंस दी। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया जी, ठीक है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे चला, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि और 2cc नहीं, 2cc के बाद मेरा चेक नहीं बना तो क्या होगा। यार इस चीज में क्या रखा हुआ है, 2cc के बाद अगर है ना ये सोचो कि अगर लाख रुपए का चेक बन गया तो। और वो मेरे साथ चीज हुई जी आपके सामने। पहले मंथ बिजनेस को स्टार्ट किया जी, 15 दिन के अंदर 12,183 रुपए का जी पे आउट बनाया फॉरएवर लिविंग से। और 12,000 इतने बड़े लग रहे थे, 12 लाख के बराबर, क्योंकि जी अपने दम पे कुछ करके दिखाया था। दुनिया में मेरे यार दोस्त अभी भी खाली घूम रहे हैं, है ना, सिर्फ जो बातें करते हैं। देखो जी लोगों का काम है बातें करना। अल्टीमेटली आपकी लाइफ की जो गाड़ी है ना वो आपके हाथ में है। अपने रिश्तेदारों के हाथ में दे दी, मम्मी पापा के हाथ में दे दी, दोस्तों के हाथ में दी। दोस्ती तो देखो जी ऐसी चीज है आपको लाइफ में कहीं नहीं लेके जा सकती अगर अच्छे दोस्त आपके साथ नहीं है जो हमेशा आपको एक सक्सेस के है ना रास्ते पे बढ़ाए। राइट, बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, प्रथम सर ने बहुत गाइड किया, कृष्ण सर ने बहुत समझाया, अच्छे तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया जी। धीरे धीरे करके है ना जनवरी फरवरी मंथ में ना अपना सुपरवाइजर लेवल किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने आके खड़ा हो गया जी। वो चैलेंज क्या था जी? लॉकडाउन, कोरोना, है ना। ऑफलाइन हमारा बिजनेस होता था, डिजिटली हमें करना नहीं आता था। बहुत सारे चैलेंजेस आए जी, बहुत तकड़े लेवल के चैलेंजेस आए, क्योंकि उस टाइम तक भी पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं था। दोस्त यार ही मजाक उड़ाया करते थे, अरे किन चक्करों में पड़ गया भाई, तेरा कुछ नहीं होना, एक ही बार फॉरएवर पैसा देगी तेरे को, बार बार फॉरएवर पैसा नहीं देगी। बट कहीं ना एक गरारी फिट थी दिमाग में कि भाई लाइफ में ना कुछ बड़ा करना है। राइट, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ये गरारी पता है कहां से फिट हुई थी जी?
तब जब मैं 10th 12th क्लास में पढ़ा करता थी, मैं आपको जैसे ही बताया एक एवरेज स्टूडेंट था, घर वालों की जिद थी कि भाई साइंस सब्जेक्ट दिलाना है, इसको साइंस में आगे बढ़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन था कि भैया आर्ट्स लेनी है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सोसाइटी में एक ही नजर है कि भाई जो बच्चा है ना पढ़ाई में अच्छा नहीं होता वो आर्ट्स लेता है, जो बच्चा पढ़ाई में नालायक होता है जी वो आर्ट्स लेता है। लेकिन सोसाइटी वालों की ये सोच थी, राइट। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने भी यही बोला कि चल तू एक काम कर, तू कॉमर्स विद मैथ्स ले ले, है ना। कॉमर्स ले लीजिए, कुछ नहीं समझ आया, 12वीं क्लास में 12th में सिर्फ 55% आए, 55% आए, ठीक है, 55% आए। उसके बाद है ना, अब आपको पता ही है, वो रिश्तेदार भी आके रिजल्ट पूछने लग गए जिनको शायद मैंने कभी देखा भी नहीं था, है ना। दोस्तों के मैसेज आने लग गए, भाई कुणाल इतने कम नंबर आ गए। दोस्तों ने बहुत, है ना, मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने बहुत बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, क्रिटिसाइज किया कि कुणाल अब तू छोड़ दे, है ना, कहीं कॉलेज में मत एडमिशन लियो, है ना, अब तू छोड़ दे, कहीं क्लर्क की नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए ना। पेरेंट्स ने मेरे को कभी ऐसे नहीं बोला कि भाई हाँ तेरे नंबर क्यों कमाए, बट कहीं ना कहीं मुझे उस दिन पता लग गया था कि यार पेरेंट्स की ना, रिश्तेदारों ने और मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा, है ना, जिसको कहते हैं बेइज्जती करते हैं, जिसको बोलते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है जी, जहां पे लोग, है ना, इतने सारे दुनिया में रिलेटिव होते हैं, वो कहीं ना कहीं बुराई करने में, जब आप बहुत कुछ अच्छा कर लो तब नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आपने कुछ गलती कर दी उस टाइम पे सारे आपकी तरफ, है ना, उंगली उठाकर खड़े हो जाएंगे। तो उस टाइम में जी मेरा एक टाइम था, मैंने गरारी जरूर फिट कर ली थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि फॉरएवर जैसा कुछ आएगा, बट दिमाग में एक चीज आ गई थी, कुणाल कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। फॉरएवर में आए जी, लॉकडाउन लगा, है ना, टोटली बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद 4 महीने के अंदर जी मैनेजर लेवल, है ना, आप सभी लोगों के सामने इनकम ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, अपनी इनकम ग्रोथ इन लॉकडाउन सिचुएशन जी, 4 महीने के अंदर जी 17,000 से उठा के 75,000 पे ले गए जी इनकम को लॉकडाउन के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, लोग बोलते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता, मैं तो बोलता हूं जी आज आपकी जॉब में कितना पैसा आ रहा है आप बता दो मेरे को एक बारी, खुद सोच के देखो। जिस दिन, है ना, स्टेबल इनकम पहुंची जी 75-80 हजार, है ना, लाख रुपए, उस दिन पहला पे आउट दिखाया पेरेंट्स को, है ना, पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हुए। उन रिश्तेदारों की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई व्हाट्सएप पे, सबको, है ना, टैग किया और सबको एक साथ ना सारे के सारे चेक भेजे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है जी उन रिश्तेदारों के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो एमबीए की डिग्री ले लेके भी जी 8,000 की नौकरी नसीब नहीं, और यहाँ पे पर महीने लाख रुपए कमा रहे हैं। एक चीज जरूर देख ली थी जी लाइफ में, है ना, लोग अगर आपके, है ना, गालियां करेंगे, उन गालियों का शोर ना तालियों में बदलना है, ये प्रूव करके दिखाना है जी। ये प्रूव करके दिखाया लॉकडाउन के अंदर, जहां पे लोगों को पैसा नहीं आ रहा था, जहां पे लोग रो रहे थे, सब कुछ शटडाउन हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, दोबारा से वही टाइम आ चुका है जी। ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है, आज शाम को 6 बजे से हरियाणा में भी लॉकडाउन लग चुका है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं बहुत तकड़े लेवल की अब इस इंडस्ट्री के अंदर बूम आ रही है, क्योंकि जी नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक लौता ऐसा बिजनेस है जो कि आपको लाइफ में जी स्टेबल करोड़पति बनाता है जी। गूगल पे जाके सर्च कर लो जी, स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। आपके स्कूल बंद हो गए, आपके एजुकेशन हब बंद हो गए, आपके, है ना, रेस्टोरेंट होटल मॉल सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अल्टीमेटली बोलबाला सिर्फ एक ही इंडस्ट्री का है जी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, है ना। नेम फेम रिस्पेक्ट, है ना, मैनेजर लेवल, पूरी गुड़गांव सिटी के अंदर टीम फायर का पहला मैनेजर, यंगेस्ट मैनेजर 21 साल की एज में मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया, है ना। क्यों, मैं भी उसी सोसाइटी में था जी जहां पे लोग, है ना, नेगेटिव थे, जहां पे लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते थे, मैं भी उसी सोसाइटी में से उठ के यहां तक पहुंचा, क्योंकि हार्ड वर्क किया जी, दिन रात एक की, क्योंकि वही गालियों का शोर तालियों में बदलना था, है ना। उन रिश्तेदारों के लिए करना था, अपने घर वालों की लाइफ बदलने के लिए करना था, अपनी टोटल लाइफ चेंज करने के लिए करना था जी। टोटली लाइफ चेंज हो गई, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा फोकस दिया, फॉरएवर को दिल से किया जी, है ना। लोग बोलते हैं जी फॉर कंपनी आती है भाग जाती है, 160 देशों में कंपनी चल रही है, 42 साल से लगातार चल रही है ना। खुद सोच के देखो कितने तकड़े लेवल का हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस का स्कोप आ रहा है। आज लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से घर पे बैठे हैं, और वो है जी हेल्थ एंड वेलनेस, है ना। आप खुद सोच के देखो, गंदगी तो हमारे देश में बहुत पहले से थी, क्या किसी ने सैनिटाइजर्स का यूज किया था कभी? खुद सोच के देखो, किसी ने भी सैनिटाइजर का यूज नहीं किया, है ना। पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, हमारी कंट्री इंडिया की ना 10 सिटीज, टॉप 10 सिटीज पॉल्यूशन में नंबर 1 थी जी। पॉल्यूशन में टॉप 10 सिटीज इंडिया की आती थी। क्या हमने कभी मास्क लगाने की जरूरत पड़ी? कभी नहीं पड़ी जी। गए वो टाइम, लग गए, बीटेक कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, नौकरी कर लेंगे जी, टाइम गए। देखो जी, मैं जॉब को बुरा नहीं कहता, जॉब अच्छी चीज है उनके लिए जिनको, है ना, सिर्फ 2 वक्त की रोटी खानी है, लेकिन जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है उनको आज बिजनेस तो करना ही करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के सामने जी डिग्री नहीं है जी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी पढ़ाई का 1 साल रह रहा है, फिर भी इतनी इनकम ले रहा हूं जितनी मेरी, है ना, एक कॉलेज में एक डीन की इनकम होती है ना, उससे ज्यादा मेरी आज मंथली इनकम है जी। कोई घमंड नहीं है इस चीज का, बट
डेडिकेटेडली 1 सवा साल 1.5 साल बहुत मेहनत करी है, तब जाके इस चीज पे पहुंचे। लेकिन 1.5 साल में अगर आप मेहनत करते हो तो आप लाइफ में कहां पहुंचोगे? अगर किसी जॉब में आप 1.5 साल मेहनत करते हो या किसी और अपनी पढ़ाई में आप 1.5 साल मेहनत करते हो तो कहां पहुंचोगे? लोग बोलते हैं जी स्कैम हो जाता है, जी फ्रॉड हो जाता है। स्कैम और फ्रॉड तो जी आपके साथ उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया था और जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। स्कूल में लाखों रुपए अपनी एजुकेशन में लगा के आपके हाथ क्या आया जी अभी तक? कॉलेज में हम लाखों रुपए अपनी डिग्री पे लगा लेते जी। मेरे फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहे थे, 15-15 20-20 लाख रुपए डिग्री पे लगा लीजिए, 15,000 की नौकरी हाथ नहीं आई। आज ये हाल हो गया, रिसेशन आ गया, क्राइसिस आ गया जी। हम लोग आजाद तो हो गए 1947 में, 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट तो हो गई, लेकिन जो हमारी सोच है ना जी, इसको इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए। अभी भी हम 20th सेंचुरी में है, रहे हम 21st सेंचुरी में है, कपड़े हम 21st सेंचुरी के अनुसार पहनते हैं, शॉपिंग हम ऑनलाइन करेंगे, बैंकिंग हम ऑनलाइन करेंगे, पढ़ाई हम ऑनलाइन करेंगे, है ना, जोमेटो स्विगी खाना हम ऑनलाइन मंगाएंगे। लेकिन जब बिजनेस ऑनलाइन करने की बात आएगी तब 10 बार सोचना पड़ेगा, अरे काम चलेगा नहीं चलेगा। भाई क्या आप जिस डिग्री में, जिस कॉलेज में आप डिग्री ले रहे हो, वहां पे उस कॉलेज ने गारंटी दी है जी कि 15 लाख रुपए लगाओगे तो 15 लाख रिकवर होगा ही होगा आपका? वहां से कोई गारंटी मिली है? बट फॉरएवर गारंटी लेती है। अगर यहाँ पे आप डेडिकेटेड हो लाइफ को लेके, अगर यहाँ पे आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको सक्सेस जरूर 110% मिलेगी ही मिलेगी जी। कुछ मेरे रिसेंटली पे आउट्स है ना, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया जी सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, है ना। जब स्टेज पे चढ़ा उन सब मिलियनेयर्स के साथ, है ना, वहां पे उस दिन, है ना, 1,500-2 हजार मिलियनेयर्स थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। टीम फार64 फॉरएवर के जो कनेक्टेड थे, उन सब के सामने जी पूरा एक रिकॉग्निशन हुआ जी। मैनेजर गोल्ड की पिन पहनाई गई उस दिन, है ना। उन लोगों को जवाब दिया जिन लोगों ने, है ना, मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने बोला था कुणाल एक क्लर्क की नौकरी लगेगी तेरी जी, आज उन लोगों को ना अपने नीचे अपने नेटवर्क का पार्ट बना चुका हूं। जिन दोस्तों ने मजाक उड़ाया था ना कि भाई साबुन तेल बेचने से तेरा कुछ नहीं होएगा, आज उन्हीं लोगों को, है ना, जवाब दिया और आज वही लोग मेरे नीचे काम कर रहे थे। बातों से जवाब नहीं दिया, अपनी सक्सेस से लोगों को पलटवार करके दिया, अपनी सक्सेस से। और आज भी दे रहा हूं और बहुत ही जल्दी एक बहुत तगड़े लेवल का 21 साल की उम्र में एक इतना तगड़ा सरप्राइज आने जा रहा है जी अगले महीने में, जिसके अंदर आप सभी लोग देखोगे और मानोगे भाई हाँ, इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत ज्यादा दम है जी, बहुत बहुत ज्यादा दम है। सारी चीजें, है ना। 1.25 लाख रुपए का आईफोन लिया जी, आज तक आईफोन नहीं आया था। अगर मैं पहला आईफोन लिया 1,06,600 रुपए का, सीधा कार्ड स्वाइप करा, आईफोन 11 प्रो लिया था मैंने। तो आप लोग देख सकते हो कि जी होगा आपके पास भी आईफोन, आपकी फैमिली में भी सबके पास होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पापा मम्मी के पैसों से नहीं लिया, यहाँ पे मैंने अपने पैसों से लिया। खुद सोच के देखो जी, खुद सोच के देखो कितने तकड़े लेवल की, है ना, फॉरएवर है, नेटवर्क मार्केटिंग है। आप लोगों ने स्कोप देख लिया जी, आप लोग खुद देख पा रहे हो। लॉकडाउन लग चुका है ना, बाहर जाने का बचा इंसान, घर पे बैठे बैठे अगर आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उस पर अपना बिजनेस चलाओ ना। मीम्स शेयर करने से, फालतू की स्टोरियां शेयर करने से जी आपको कोई 1 रुपए आ रहा है वहां पे, है ना। इंस्टाग्राम तो पैसा कमा रहा है, क्या आप लोग पैसा कमा पा रहे हो जी? फॉरएवर की मैं बात करूं जी, इससे अल्टीमेट प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर लॉकडाउन के अंदर फॉरएवर ने जी 134 करोड़ रुपए तो बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जब लॉकडाउन का पीक लगा था, चेयरमैन बोनस आता है जी ऑल ओवर दी वर्ल्ड से, बहुत सारे लोगों को ना चेयरमैन बोनस, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको ना बहुत सारा पैसा बांटा जाता है, बहुत सारी की सारी चीज दी जाती है ना। तो वही चीज है, इफ समबडी ऑफर्स यू an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it better, do it later, right? अब आप खुद सोच के देखो यार, है ना, लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है। लाइफ में, है ना, 2cc करने की अपॉर्चुनिटी भी एक ही बार मिली। अगर अभी भी छोड़ दी ना, अभी भी डाउट में रहेगा यार मेरा काम चला नहीं चला, मेरे साथ कोई आएगा नहीं आएगा जी। जिस इंडियन सोसाइटी में रहते हो ना, मैं भी उसी में रहता हूँ, जहां पे लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, मुझे मेरे भी एरिया में लोगों को प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। मैटर नहीं करता जी आप एक विलेज से बिलोंग करते हो या आप एक सिटी में रहते हो, मैटर नहीं करता आपके पास पीएचडी की डिग्री है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है। मैटर जस्ट यहाँ पे आपका माइंड सेट करता है कि लाइफ में आप क्या कुछ बड़ा अर्न करना चाहते हो, लाइफ में कितनी ऊपर आप लोग, है ना, जाना चाहते हो। लाइफ में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। 2 मेजर ट्रेन, एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको इस चीज के बारे में। आपने सारा, है ना, स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सारी की सारी चीजें आपने देखी रखी है ना, कि इंडिया के अंदर कितने तकड़े लेवल का स्कोप है ना। फॉरएवर के बारे में, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, हर एक चीज में, है ना, फॉरएवर का इतना तकड़े लेवल का बोलबाला है ना जी। बहुत सारी स्ट्रगल फेस करी, बहुत सारे, है ना, चैलेंजेस लिए लाइफ के अंदर, है ना, बहुत सारी की सारी, है ना, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उस चीज को ना ओवरकम करते करते 21 साल की एज में आज कट टू कट लाख रुपए पर मंथ, है ना, इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग है जी। 21 साल उम्र ही क्या होती है, 25 साल एज आते आते ना जी, महीने की 10-15 लाख रुपए इनकम तो कहीं गई ही नहीं। ये भी कम बोल दी, बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जी 64,500 करोड़ बिलियन, 64,500 करोड़ बिलियन
इंडस्ट्री बनने जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, कोर्सेज में दिल्ली नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करा जा रहा है, गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही है। तो यार उस दोस्त की क्यों सुन रहे हो जिसने 10 रुपए तक नहीं कमाए लाइफ के अंदर? अपनी लाइफ का स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओगे तो राइट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप, है ना, आप भी इस लेवल पे पहुंच सकते हो। देखो जी, जीरो से उठकर अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं ना, तो आप लोग भी पहुंच सकते हो। मैटर नहीं करता आप लड़का हो, लड़की हो, छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, पैसे हैं या नहीं है। एक चीज, एक एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूंगा जी, है ना। देखो, गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब घर में पैदा होके ना गरीब मरना बहुत बहुत, है ना, सबसे बड़ा पाप वही है, राइट। तो बस, है ना, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये आपने मेरी जर्नी देखी है ना, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट आज, है ना, एक लेवल हासिल किया, एक मुकाम हासिल किया। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग करनी है। आप लोग अपना डिसीजन बनाओ, जल्दी से जल्दी 2cc लेवल डन करो, है ना। बस मैं प्रथम सर को, है ना, हैंड ओवर करने जा रहा हूँ, राइट। यंगेस्ट मिलियनर जी, पर मंथ 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम, है ना, प्रथम सर एंजॉय कर रहे हैं। क्रेटा कार बाय कर चुके हैं जी, सिर्फ और सिर्फ 22 साल की एज में। खुद सोच के देखो, है ना, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप क्वालिफाई कर ली, बहुत सारे इंसेंटिव्स तक अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं। और आपको, है ना, लाइव अब आपके सामने आपको गाइड करने आएंगे और आपको 2cc की और क्लैरिटी करने की, आपको 2cc जल्दी से जल्दी कैसे करना है, क्यों करना है, और थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। सब ने ना बने रहना है जी। लीव अगर आज आपने कर दिया ना, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, राइट। ओवर टू यू प्रथम सर, मैं आपको अब हैंड ओवर करने जा रहा हूं जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है जी मेरी? कुणाल सर, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ जी, क्लियर है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड इवनिंग जी। सबसे पहले आप सभी को वेलकम है आप सभी का। एक सेकेंड बस। कुणाल सर, अपनी आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लोगे प्लीज बस? हाँ जी। सो वेरी गुड इवनिंग जी, वेलकम है आप सभी का। और जैसे कि आपको है ना अभी कुणाल सर ने बताया, प्रॉपरली आपको समझाया बिजनेस के फ्यूचर के बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा कि कितना जबरदस्त और कितना ज्यादा सिक्योर हम सभी का फ्यूचर है जी इस इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि होता क्या ना, जब हम मार्केट में लोगों से बातचीत करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं देखते हैं, तो लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, ये काम ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते। सो आज आपको समझ आया होगा जी कितनी ज्यादा ऑर्गेनिक, कितनी ज्यादा है ना एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसका हम ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। पहले तो आप सभी को उसके लिए कंग्रेचुलेशंस बहुत बहुत। और अब हम जी पार्ट तो बन गए, बट अब आगे चलना कैसे है ना, वो चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपरली अगले 15 से 20 मिनट फोकस, लेजर फोकस आप सभी का यहाँ पर हो। हर एक चीज आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है। जो मेन आपको इस बिजनेस के अंदर ना कहीं ना कहीं एंटर होके जो आपको एक मेन दिक्कत फेस करने को मिलती है, 2cc बिजनेस। कि सर स्टार्ट तो कर लिया, कि सर ऑर्डर तो कर लिया, 2-3 चीजों को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया, बट ये 2cc कैसे करें, ये चीज नहीं समझ आ रही। तो आप सभी को जी आज एक रास्ता मिलेगा, आप सभी को है ना आज एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगा कि इस बिजनेस में कैसे कैसे आपने आगे चलना है। स्टार्ट हो गया, 2-3 चीजों को यूज करना स्टार्ट कर दिया, किसी का 1/2 cc का बिजनेस डन होएगा, किसी सॉरी किसी का 1cc का बिजनेस डन होएगा। सो इस बिजनेस में आगे चलना कैसे है, वो सारी की सारी चीजों की क्लैरिटी आप सभी को मिलने वाली है। सो प्रॉपरली ध्यान दो। आपको एक चीज बता देते हैं जी, आपको वैसे कुणाल सर ने क्लियर कर दिया। आज आपको दिखता होगा है ना कि ऐसे ऐसे पे आउट्स आ रहे हैं, आप तो सर बोल रहे हो ऐसे बातें, बट ट्रस्ट मी हमारी स्टार्टिंग भी आप ही की तरह हुई थी। आप ये फोटो चेक कर सकते हो जी। मैंने जब आप इस जर्नी को स्टार्ट किया था 27 मार्च 2019 के अंदर, तो आप देख सकते हो जी वहां पर जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान, कुछ नहीं पता जी, जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं सुना था, जिंदगी में कभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम नहीं सुना था। बट अगर आज मैं इस बिजनेस से आप सभी को है ना बैठकर गाइड कर पा रहा हूँ, तो जी उसका सिर्फ इकलौता इकलौता रीजन है, और वो पता है क्या? सीखना। कभी सीखने से पीछे नहीं हटे। तो अगर आप लोग
अगर जी आप लोग सीखने के लिए रेडी हो ना, अगर आप लोग कहीं ना कहीं टाइम दे सकते हो, अगर आप लोग इतनी सी बात पता है कि कोई चक्कर नहीं सर, हमें जो करना पड़े हम 2-3 घंटे 4 घंटे बिजनेस को देंगे टाइम, तो जी डेफिनेटली आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपको 2-2 लाख के चेक दिखते हैं, बट स्टार्टिंग प्रथम बवेजा की भी 6,000 से ही हुई थी। कोई बड़ी बात नहीं है जी, कुछ नहीं है, ये इंडस्ट्री ही ऐसे है। यहाँ पर जब एक पर्सन आता है जीरो से, हर कोई स्टार्ट करता है, कोई यहाँ पर 100, 150, 200 लोगों की टीम को नहीं लेकर आता, हर एक पर्सन यहाँ पर आकर सीखना स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने किया था, अकेला आया बिजनेस में, सीखते गए, पहले महीने 6,000, दूसरे महीने 8,000, चौथे महीने इस बिजनेस में एक और लेवल अपग्रेड कर लिया था, अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, और वहां पर जाकर इनकम कितनी पहुंच गई, अप्रोक्सीमेटली 22,000। उसके बाद जी मेहनत बढ़ती गई, सारी की सारी चीजें चलती गई, और मैं आपको है ना आज की अपनी लास्ट आपको पे आउट दिखाता हूँ। आप ये पिक्चर चेक कर सकते हो जी, मार्च 2020 में, एक साल में आप ग्रोथ समझ कर देखो हमारी इंडस्ट्री से। एक साल पहले कितने का पे आउट था, 12,371 रुपए का, बट अभी जो लास्ट मंथ का पे आउट आया ना, वो आप चेक कर सकते हो जी कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1,96,000 सिर्फ इंडिया से, बाकी जी जो बाहर से इनकम 7-8 हजार की वो अलग। तो ये पावर है जी बिजनेस की। तो अपने आप को ना एक हम वो एक बंदिशों में मत रखें कि यार हमारा कुछ बन पाएगा या नहीं, ऐसे होगा वैसे होगा, हर एक चीज होगी जी। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ये सभी के सभी पे आउट्स आपके भी आएंगे, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, और ये जो हेल्थ एंड वेलनेस है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, बेस्ट, दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो हमारे पास है। और आज पॉइंट क्या है जी, हमारे पास ना एक कह लो एक सीजन है अभी हमारे बिजनेस का, एक आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर एक जगह लॉकडाउन हो रहा है, हर एक जगह कहीं ना कहीं लोग घरों में बंद हो रहे हैं। और वहां पर लास्ट ईयर मुझे भी यही चीज समझ आई थी, एक नॉर्मल लेवल पर बिजनेस चल रहा था, बट लास्ट ईयर मुझे सिर्फ इतनी सी चीज समझ आई थी कि यार आज प्रथम हर किसी को जरूरत है, हर कोई अपने घर से बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहा है, हर किसी की अब एक कह लो एक वांट नहीं है, एक नीड है आज के टाइम पे घर से बिजनेस बिल्ड करना। नौकरियां जा रही है, देख रहे हैं कोविड-19 करके कितनी जबरदस्त लेवल पर है ना, रिसेशन आ रहा है, बट यहाँ पर इस इंडस्ट्री को हम देख सकते हैं जी, इसी इंडस्ट्री करके हम खुद की तो लाइफ चेंज करेंगे औरों की भी कर सकते हैं। पावर को अंडरस्टैंड करो जी। अब जो टाइम है फिर से एक साल बाद वही से रिपीट हो रहा है जी, वही है ना लॉकडाउन वाली सिचुएशन फिर से है, वही की वही कोविड वाली सिचुएशन फिर से है, वही लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। और आज अगर हम इस बिजनेस में अच्छे से क्लैरिटी के साथ चलते हैं, सोच कर देखो आप कितना ज्यादा जल्दी ग्रो करोगे। मुझे 14 महीने लगे मैनेजर बनने में, कुणाल सर को 1 साल लगा, बट ट्रस्ट में अगर आप आज स्टार्ट करते ना, आप अगले 4-6 महीनों में मैनेजर लेवल 6-6 फिगर इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो, क्योंकि जी आज ग्रोथ टाइम है, आज यहाँ पर बूम टाइम है हमारे बिजनेस का। आप इस मंथ पे आउट्स देखना, इनके लास्ट मंथ पे आउट्स और इस मंथ के कंपेयर करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कितना ज्यादा जो ऑलरेडी पार्ट है वो ग्रो कर रहे हैं। सो करना क्या पड़ेगा जी, अब बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, क्लैरिटी भी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी समझ आ गया, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में भी समझ आ गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे भी ट्रस्ट हो गया, दुनिया की भी कोई परवाह नहीं, कोई चक्कर नहीं है ना। भी जो लोग बोलते हैं हमने काम करना है, घर वालों की भी कोई चक्कर नहीं, वे बोल रहे हैं आज ये काम नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बट हम तैयार है जी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेहनत करने के लिए। तो करना क्या पड़ेगा जी, एक जो लेवल, एक जो हमारे बिजनेस का जो कह लो स्टार्टिंग के बाद का जो लेवल है, जहां पर जाके आप मेन बिजनेस में आते हो, जहां पर जाके आप मेन है ना कहीं मेन स्ट्रीम बिजनेस के अंदर आके आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हो। और जिस चीज के लिए हम यहाँ पर आए हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करने, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, वो क्या है जी, 2cc लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना जी सभी, और प्रॉपर फोकस के साथ है ना आपने एक एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, डायरी पेन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। सबसे पहले एक बार अंडरस्टैंड करते हैं जी सारे के सारे जने, ये 2cc लेवल है क्या। बहुत लोगों को पता भी होगा है ना, कुछ ना कुछ है ना माइन्यूट से डाउट्स होंगे, मैं आपको हर एक चीज क्लियर कर देता हूं जी। जो हमारी कंपनी है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, आप सभी को पता है ये जो बिजनेस है ना, ये मोर देन 168 कंट्रीज में चल रहा है। अब एक चीज समझो, आपका बिजनेस है जी, और आपका बिजनेस बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, किसी को यहाँ पर किसी कंट्री की करेंसी डॉलर है, किसी की दिनार है, किसी की रुपए है, किसी की यूरो है ना, अलग अलग क्या है जी टैक्सेशन सिस्टम। आपके लिए जो हिसाब है रखना, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो उस चीज को खत्म करने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या किया, अपनी एक कॉमन करेंसी बिल्ड कर दी, एक कॉमन सिस्टम बिल्ड कर दिया, जिसके अंदर अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट को जी कुछ एक पॉइंट्स दे दिए। लेट्स से मेरे पास अभी ये है ना एक हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट पड़ा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, क्लीन हैंड्स, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, इसको दे दिए जी लेट्स से 40 पॉइंट। किसी और प्रोडक्ट को टूथ जेल है, उसको दे दिए 34 पॉइंट, किसी एलोवेरा जेल है, उसको दे दिए 102 पॉइंट, हनी को 105 पॉइंट, ऐसे ऐसे ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स को कंपनी ने कुछ एक पॉइंट्स दे दिए।
अब हमने क्या करना है जी, कंपनी क्या बोलती है, जब आप अपनी आईडी से 1000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट कर लेते हो ना, 1000 पॉइंट्स का बिजनेस जनरेट कर लेते हो, उसको बोलते हैं जी 1 सीसी। एंड जब हम 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं जी 2 सीसी। 1 सीसी की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इंडियन करेंसी में गाइस अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास वो वैल्यू रहती है। सो 2 सीसी की वैल्यू कितनी रहेगी जी, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज। हमने यहाँ पर ये नहीं है कि हमने कुछ 30,000 इन्वेस्ट करना है, एक बिजनेसमैन के बन के सोचना है, हमने जी टर्नओवर जनरेट करना है। मैं आपको आज बहुत से तरीके बताऊंगा और आपको मैं आपका फ्यूचर भी दिखाकर जाऊंगा। अगर आप इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करते हो, अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो, मैटर नहीं कर रहा, बट मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो फ्यूचर क्या होगा मैं आपको ना हर एक चीज दिखाकर जाऊंगा, तो कोई भी ना लीव ना करे सेशन। तो हमने क्या जी 2 सीसी का मतलब क्या जी, हमने अपनी आईडी से जो 12 डिजिट की आईडी है, जिससे हमने अभी 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट 2-3 प्रोडक्ट्स का यूज करके टर्नओवर जनरेट किया है, हमने उसी आईडी से अप्रोक्सीमेटली जो लमसम अमाउंट है वो क्या जी 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करना है। अब ये 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों, वाई 2 सीसी? समझना, कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि आप सबसे पहले आओ, आप हमारे बिजनेस का पार्ट बनो, नोवस कस्टमर बनो, आप एक दो चीजों को यूज करो, आप यूज करो, अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप हमारे साथ आगे बिजनेस में कंटिन्यू करो, वरना आप स्टार्ट ही ना करो। आज आप सभी ने है ना कहीं 2-3 प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा, आपको कंपनी की क्वालिटी के बारे में पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कितने ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसी चीज को स्टार्ट किया था मेरे घर पर है ना, मैंने फादर साहब को प्रोडक्ट्स यूज करवाए, एलोवेरा जेल यूज करवाया, इतना ज्यादा वेट लॉस में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला, मेरे सिस्टर को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले। सो इस चीज से अपने आप ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो वही रीजन है जी, कंपनी कहती है आप सबसे पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करो, और उसी चीज के लिए 2 सीसी लेवल रखा गया है कि एक पर्सन आए, वो है ना 2-3 प्रोडक्ट्स को यूज करे, वो देखे, जब उसको क्लैरिटी होगी उसके बाद वो सीधा 2 सीसी लेवल अपना डन करे, बिजनेस के अंदर एंटर हो जाए, और उसके बाद वो बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर पता चलता है कि कौन जेन्युइनली सीरियस है बिजनेस को लेकर, यहाँ पर पता चलता है कि कौन बिजनेस को आगे लेकर जाना चाह रहा है। क्योंकि मार्केट में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट हमें करनी ही नहीं, बट अगर चलो एक मार्केट में अगर हम चीज देखें, कोई छोटी सी टपरी भी लगानी है, एक रेडी भी अगर हमने लगानी है ना, एक रिक्शा भी लगाना है, तो भी जी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास की वहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और पता भी नहीं वो 1,00,000, 2 लाख कब जाके पूरे होंगे। बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, अनिल अंबानी जी है ना लोन्स लेते हैं लोग मार्केट में, वहां पर कहीं ना कहीं उन्हीं को पूरा करते रहते हैं। बट यहाँ पर हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, जस्ट 30,000 रुपीज का टर्नओवर जनरेट। अब वो प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमारे घर पर यूज हो रहे हैं, हमारे घर पर शैम्पू यूज हो रहा है, कंडीशनर यूज हो रहा है, हमारे घर पर सोप यूज हो रहा है, टूथपेस्ट यूज हो रही है, कितने ही प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यूज हो रहे हैं। सो अगर हमें ट्रस्ट हो चुका है, अगर हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो चुकी है बिजनेस को लेकर, तो हम सीधा अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें, 2 सीसी लेवल डन करें। क्योंकि मेन पॉइंट क्या है जिस लेवल का, यहाँ पर एक पर्सन एफर्ट लगाएगा, चाहे वो अपने घर पर यूज करेगा, चाहे वो है ना किसी को रेकमेंड करेगा, वो क्या जी वो एफर्ट लगाएगा पर्सन, और जब वो एफर्ट लगाएगा उसे समझ आएगा कितने ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, और जब उन्हें वो चीज समझ आ जाएगी तो डेफिनेटली उनका आगे जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है, वो बूस्ट होगा, ताकि वो कल को अपनी टीम, अपना नेटवर्क बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाए। क्योंकि आज है क्या, मतलब क्या है, मैं आपको अपनी है ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ट्रांसफर कर रहा हूँ। सेम चीज आपने आगे करनी है, आपने भी कल को आगे टीम ही बनानी है, आपने भी अपना नेटवर्क ही जनरेट करना है। सो वो नेटवर्क जनरेट कब होगा जी, जब हमें खुद को ट्रस्ट होगा, जब हम इस लेवल को कंप्लीट करेंगे। आज मैं इस बिजनेस से 2 लाख रुपए प्लस इनकम अर्न कर रहा हूँ। लाठी सर को आप सभी ने सुना होगा, वो जी आज सुबह आपने देखा ना बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग थी, वो इस बिजनेस से अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं। कृष्ण सर को आपने देखा होगा, लाख प्लस की इनकम अर्न कर रहे हैं। कुणाल सर, मुकुल सर 80,000 टू 1 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं। और भी जितने भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप देखते हो जी, जो भी सारे के सारे लोग जो भी आज ग्रो कर रहे हैं, हर एक पर्सन ने यहीं से स्टार्ट किया। हर एक पर्सन को यही 2 सीसी लेवल करना था। हर एक पर्सन को स्टार्टिंग में डाउट आया था, हर एक पर्सन को लगा था कि यार इस लेवल के बाद मेरी टीम बन जाएगी। बट यहाँ पर 2 तरह की सोच थी। जो मेरी सोच थी, ट्रस्ट में, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि इस बिजनेस में पैसा बहुत अच्छा है। और मैं 2 साल पहले 20 साल का था, आज 22 साल की मेरी एज है। मैं कहा यार अगर आज काम नहीं भी करता कोई चक्कर नहीं, सर देगा, है ना, आज कोई जरूरत नहीं है। बट आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और इतना तो मैं अवेयर था कि जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं मार्केट में, कोई ज्यादा अच्छी है नहीं। लोगों को कहीं ना कहीं है ना तरसना पड़ रहा है जॉब्स के लिए, लोगों को कहीं ना कहीं जी मार्केट में धक्के खाने पड़ रहे हैं। और अगर मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिससे मैं अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकता हूँ, मेहनत ही तो करनी है।
वो तो वैसे भी करने के लिए तैयार हूँ। आज तो लॉकडाउन या बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो मेहनत इजी होगी हमारे लिए। तब तो जी हमें कहीं ना कहीं एक चीज समझ आ गई थी कि यार करियर बनाना ऑब्वियसली वो दुनिया के 5% लोगों में आना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट वो मेहनत करने के लिए जो मेन है ना, जो पिलर मेरे सामने है, वो है जी 2cc लेवल। तो मैंने दिमाग चलाया, मैंने इस लेवल को कैसे डन किया, सीधा वन शॉट के अंदर, फास्ट वे के अंदर। मैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके बताऊंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था जी। आज अगर मैं बात करूं, मैंने एजुकेशन पे इतने इतने है ना कहीं पैसे खराब कर दिए, कह लो इतनी इतनी चीजें है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में। मैं ये नहीं कह रहा एजुकेशन जरूरी नहीं, ऑब्वियसली है, बट कहीं ना कहीं है ना बहुत सारे हम ऐसी ऐसी चीजों पे, फोन पे, लैपटॉप पे, गैजेट्स पे, हम यहाँ पर घूमने फिरने में पैसे खराब करते थे। मैं कहीं तो बिजनेस मिल रहा है मुझे। पहली बात तो बिजनेस इतना जबरदस्त है, 10 दिन 15 दिन लोग दो के साल में मैनेजर बन जाते हैं। मैं मुझे 1.5 लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, अगर 2 साल बाद भी 1 लाख आ रहा है तो मार्केट में तो कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं ना मेरे पास जहाँ पे आ सके। सो वो चीज बहुत जरूरी है, माइंड सेट है ना। वो चीज समझनी है कि वो, क्योंकि आज के जो यंगस्टर में एक चीज देखता हूँ कि है ना बड़े सुस्त से हैं अपने, भाई भाई कर लेंगे, हो जाएगा। बट ऐसे नहीं होता जी। अगर हमने जेन्युइनली कुछ चेंज करना, अगर हमने अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, अगर वो 5% लोगों में आना है, तो माइंडसेट बड़े तकड़े लेवल का रखना पड़ता है। वहां पर हमें कहीं ना कहीं है ना बिजनेस माइंडसेट, और बिजनेस माइंडसेट यही है कि एक बार हम कहीं ना कहीं है ना अपनी जो भी है रिस्क रुस्क छोटा सा, पहली बात तो है ही नहीं, अगर है भी उस पर चले, और फिर डेफिनेटली है ना जो उसके पार जो लाइफ है वो बहुत बेहतरीन है, वो चीज है। अब 2cc लेवल तो जी समझ आ गया था, वहां पर आज आप सभी को भी आ गया है क्या, बट इसको करें कैसे। सर एज अभी 18 है, एज अभी 19 है, एज अभी 20 है, 21 है, 22 है, हद से अधिक 24-25 वाले बैठे होंगे ना, इससे ज्यादा कोई भी नहीं बैठा होगा। तो सर एज इतनी ज्यादा है, कोई हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं है, पैसा कमाने के लिए तो आ रहे हैं, तो इस 2cc लेवल को करें कैसे। तो देखो जी, सबसे जो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो सबसे जो बेस्ट वे है, सबसे जो इजी वे है, वो क्या है जी, हम वन शॉट में इस लेवल को डन कर सकते हैं। वो होगा कैसे, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। आज आपको बिजनेस की क्लैरिटी हो चुकी है, आज आपको समझ आ गया बिजनेस कितना ज्यादा बेहतरीन है, कितना ज्यादा जबरदस्त ये बिजनेस है। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज हम यहाँ पर अपना नेटवर्क क्रिएट करने आए गाइस। कंपनी हमें 2 महीनों का, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का टाइम देती है, बट अगर हम 2 महीने ही लगा देंगे, अगर हम, मेरे को जब ये बिजनेस समझ आया, मैंने 4 दिन में इस लेवल को डन किया। मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने पूछा कैसे किया, मैं उनको सेम चीज ट्रांसफर कर पाया। अगर मैंने ही 2 महीने लगाए होते तो मैं मैनेजर कब जाके बनता, मेरी टीम कब जाके बनती, क्योंकि वही चीज है जी, जो आप हो वही आपकी कल को टीम होगी, वही आप उनको गाइड कर पाओगे। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट एक चीज समझ आ गई थी कि बिजनेस में ग्रोथ है। बिजनेस में अगर ये मुझे जिनके पेआउट्स दिखाएगा, विशाल सोटी सर, नवी सर, है ना कहीं जो भी अलग अलग ओंकार सर की मुझे पेआउट्स दिखाएगा, मैं कर कर ये लोग कर सकते हैं, तो मेरे में कमी क्या है। इनको 4 चीजें आती हैं, मैं सीख लूंगा, यही लोग तो सिखाने के लिए बैठे हैं। बट अगर सीख गया तो कितनी ज्यादा जबरदस्त लाइफ होगी, वो चीज समझ आई। उसके बाद जो थोड़ी मोटी सेविंग्स थी, जो थोड़ा मोटा है ना अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव से, मैंने जी एक साथ इस 30,000 के टर्नओवर को डन किया। उसको एक सेकंड का टाइम देना गाइस प्लीज, थोड़ी सी पीछे से डिस्टर्बेंस है। हाँ जी, सो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है बाहर, बट कोई इशू नहीं। आई होप मेरी आवाज आप सभी को क्लियरली आ रही होगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं जी। सो मुझे वही चीज समझ आई, मैं कह अगर ये लोग कर सकते हैं तो मेरे में कोई कमी तो है नहीं। उनको जो चीजें आती है मैं सीख लूंगा, और उन चीजों को सीखने के बाद अगर मेरा 10%, 20%, 50% स्कोप भी है ग्रो करने का, तो मार्केट में जो ये चीजें हैं वो तो मुझे मिल ही नहीं सकती। आज चाहिए क्या, तब क्या चाहिए था जी, अच्छी खासी लाइफ हो, सिर पर कोई बॉस ना हो, है ना, कोई अच्छी मिलियनर मिलियनर में आए, मिलियनर में नाम आए, है ना, महीने की लाख प्लस की इनकम है, और वो सारी की सारी चीजें। मैं कहा मेरे पास और तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, यहाँ पर चांस तो है ना, यहाँ पर दिख तो रहा है कि लोगों को आ रहा है। और वही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपने जो भी ड्रीम सजाए लाइफ में, अगर आपके पास एक बार उनको सोचो, और फॉरएवर के बिना आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है,
ऑब्वियसली नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी। और अगर जब है ही नहीं तो यार डेफिनेटली फिर हमने सोचना क्या, दिमाग चलाया जी, इस 2cc लेवल को डन किया और डन करने के बाद अपना पहले महीने 3-4 दिन के अंदर सिर्फ 6,000 रुपए का पे आउट बनाया। और वो बनाने के पीछे इकलौता रीजन था, क्लैरिटी बहुत जबरदस्त लेवल की थी। आज जिन लोगों को क्लैरिटी हो चुकी है बिजनेस की, जिन लोगों को समझ आ चुका है बिजनेस क्या है, कैसे ये चीजें काम करती हैं, वो जिस इस ट्रैक के साथ जाए, अगर इतने को एबल है ना, वो अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी तो यही करते हैं, एक सर्कल चलाना है जी। जस्ट हमने इस टर्नओवर को जनरेट करके हम 1 महीने में 2 महीने में प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर लेंगे। हम 1-2 महीनों के अंदर क्या करेंगे जी, अपनी बिजनेस को बिल्ड करके नेटवर्क जनरेट कर लेंगे, तो वो चीज तो हो जाएगी। बट अगर हमने टाइम ही वेस्ट कर दिया, 2 महीने सिर्फ हमने इस लेवल को करने पे लगा दिए, तो सोच कर देखो आपका पे आउट कब जाके आएगा। आपका 2 महीनों में लेवल हो रहा है, आपकी टीम में लोग आके कब वो चीजें करेंगे, आप कब जाके है ना अपने लेवल्स को अपग्रेड कर पाओगे। सो बड़ा जरूरी है जी। देखो सक्सेस डिमांड स्पीड, सक्सेस को स्पीड बहुत पसंद है और वो आपके ऊपर है। अब आपने है ना, ग्रोथ तो है, फॉरएवर तो सबके लिए सेम है, बट फॉरएवर के अंदर भी आकर कौन लोग जल्दी यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं, जो जल्दी अपने डिसीजन लेते हैं, जो जल्दी अपने लेवल्स को कंप्लीट करते हैं और जल्दी जल्दी फिर एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रोहन जी हैं, गौरव जी हैं, यहाँ पर अंशु जी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पहले महीने की पे आउट ही 30 25 हजार के थे, पहले महीनों के बिजनेस के अंदर ही पे आउट। सोच कर देखो, पहले महीने के अंदर ही वो चीज हो गई। क्यों? क्योंकि जिन्होंने, उनको एक चीज समझ आ गई थी और वो वही की वही चीज आगे ट्रांसफर कर पाए। बट अगर उन्होंने वही टाइम लगाया होता तो फिर सोच कर देखो कितना कितना उनको टाइम लगता। सो ये बात है जी, बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। क्योंकि देखो आज जो एलोवेरा की कॉस्ट है, वो आने वाले 6 महीने बाद भी वही रहेगी, आने वाले 1 साल बाद भी हनी उतने का ही रहना। तो रिकमेंडेशन हमें आज नहीं आती, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सीख जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो तो रेकमेंड हो ही जाएगा, वरना घर पर ऑलरेडी यूज हो ही रहे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर लेंगे। टीम बना के हम अपना नेटवर्क जनरेट करके क्या करेंगे जी, वो रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे और टर्नओवर में जो हमने अमाउंट कहीं ना कहीं जो सर्कल घुमाया वो हम पूरा कर लेंगे। बट पॉइंट क्या है जी, हमारा टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि पैसा भी वापस आ जाएगा जी, बट टाइम नहीं आना। और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो कि यही यही तरीका सबसे ज्यादा है ना लोगों को पसंद भी आता है। और यही लोग जो होते हैं, यही सबसे ज्यादा जल्दी बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है जी बिजनेस के अंदर चलना कैसे है, क्या क्या चीजें करनी है, और फिर वही वो सारी की सारी चीजें आगे ट्रांसफर कर पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका हम क्या कर सकते हैं, जैसे आज अभी जस्ट 20 सेकंड है ना, तो 20 सेकंड को अगर आप डन करते हो, सोच कर देखो आपके पास 7-8 दिन पड़े, इसी महीने आप सीख कर अपने अपने अप्लायंस के साथ बैठकर आप अपना नेटवर्क जनरेट करके एक अच्छा खासा पे आउट भी तो बना सकते हो। आप 29-30 तक इस मंथ के लेकर जाओगे उस चीज को, नुकसान किसका हो रहा है जी, हमारा खुद का। समझ रहे हैं मेरी बात? और अभी सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, अभी कॉम्बोज के ऑफर चल रहे हैं। आपको है ना कहीं जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो 25-26,000 के आसपास ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बोज के ऑफर चल रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, 150-200 पॉइंट्स का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मिल रहा है। और वो कुछ नहीं पता कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो अभी ग्लोबल रैली पे फॉरएवर ने उनको लॉन्च किया, वो कुछ नहीं पता कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। सो हम जी फायदा उठाएं। समझ रहे इस बात को? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं जी उस चीज के लिए, हम मीडियम ट्रैक के साथ जा सकते हैं। क्या करें जी मीडियम ट्रैक के लिए? लेट्स से अभी जस्ट 22-23 या हम इन 1-2 दिनों के अंदर अंदर अपना 1cc का बिजनेस जनरेट करें। जो लोग है ना एलिजिबल है, क्योंकि देखो जिन लोगों के पास इतने कैपेबिलिटी है, जो इतने कैपेबल है, जो ये चीज फर्स्ट तरीके के साथ जा सकते हैं, वो जी विदाउट अ सेकंड थॉट जरूर जाओ। डेफिनेटली आपका नेटवर्क भी हेल्प क्रिएट होगा, आपकी टीम भी जनरेट होगी, हर एक चीज होगी। बट जो लोग एलिजिबल नहीं है, जो लोग है ना वो चीज अभी नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट से एटलीस्ट भी जी 1cc के टर्नओवर को जनरेट करें। कुछ एक प्रोडक्ट्स आएंगे, उनमें से कुछ चीजों को यूज कर लेना, कुछ चीजों को रेकमेंड कर लेना, और वही सर्कल आना फिर से एक बार मंथ एंड तक दोबारा से हम चला देंगे। तो इन 6-7 दिनों के अंदर हम अपने नेटवर्क जनरेट करने के ऊपर 2-3 लोगों को रेडी कर सकते हैं बिजनेस में कहीं ना कहीं लेकर आने के लिए। जैसे ही हमारा 2cc डन होगा, उनको ज्वाइन करवा के इसी मंथ भी अपना पे आउट बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? बट उससे उससे क्योंकि देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, बिजनेस करना है, थोड़ा सा ना दिमाग चलाना पड़ता है। यहाँ पर आपको पैसा नहीं चाहिए, वो तो वापिस आ ही जाना है, प्रोडक्ट्स भी उतने के पड़े हैं, नेटवर्क भी आपका जनरेट हो जाएगा, तो वो तो चीज हो ही जानी है। बट इंपॉर्टेंट सबसे क्या है जी, आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, है ना। एक भी ये जो टाइम है इसको मैं मिस ना करूं। अभी लॉकडाउन है, अभी जितनी ज्यादा जरूरत है लोगों को बिजनेस की, वो शायद 2 महीने बाद ना हो। वो शायद है ना अभी हमारे सारे के सारे फ्रेंड सर्कल में फ्री हैं लोग, अगर आपने ना स्टार्ट किया, आपको क्या पता आपके एरिया में कोई और स्टार्ट कर ले, उनके साथ स्टार्ट कर ले। तो एक है ना वो अर्जेंसी सी हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, 1cc का टर्नओवर हम अभी जनरेट करके 1cc हम मंथ एंड तक डन कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट ऑफ जो मई से हमारी ट्रेनिंग होगी स्पेशल, उनका पार्ट बन सकते हैं। और तीसरा जो तरीका
वो मैं सबसे है ना कम रेकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, उनकी उनकी जो आगे नेटवर्क है, उनकी क्रिएट होने की भी टीम क्रिएट होने की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि है ना वही चीज वो आगे ट्रांसफर कर पाते हैं। उसके लिए हम क्या करें जी, एटलीस्ट 3-4 प्रोडक्ट्स का हम टर्नओवर जनरेट करके उनकी प्रॉपर नॉलेज ले, फुल फ्लैज है ना बिजनेस के अंदर उनकी नॉलेज ले, समझे उनके बारे में, और उन चीजों को हम रेकमेंड करना स्टार्ट करें। देखो रिकमेंडेशन इजी नहीं होने वाली, मैं खुद बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है ना, मैंने कभी सेलिंग, ना मैंने कभी रिकमेंडेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सीखी है, ना आपने सीखी है। तो अगर आपको लगता है आप एक दिन में एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पार्ट बन के आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी, ऑब्वियसली नहीं जी। आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम लगेगा। आपको लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी कौन कौन से हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको कुछ एक हेल्थ इश्यूज है, जिनको हम कुछ प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, और वो चीजें आपको उनको रेकमेंड करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें ना भी सुननी पड़ेगी। मेरे को उस चीज से था, मैं यार शायद आज मैं ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स नहीं रेकमेंड कर पाऊंगा, मेरे से वो ना नहीं सुनी जाएगी, बट मैं बिजनेस जरूर रेकमेंड कर दूंगा, क्योंकि जरूरत है जी सबको। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अगर आप बिजनेस रेकमेंड कर सकते हो, अगर आपको वो फीलिंग आ रही है ना, जस्ट गो फॉर इट जी। 2 सीसी लेवल जो अपना है उसको डन करो, क्योंकि उसके बाद ना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आपको 20% जो रेफरेंस कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट है बढ़कर वो 15 से 30% एडिशनल, 5% कैशबैक, और लाइफ टाइम के लिए हम एलिजिबल है जी। कभी भी डिमोशन नहीं है। आप 6 महीने बाद भी काम स्टार्ट करते हो ना, आप एलिजिबल हो अपना 2cc लेवल के बाद जी, क्या नेटवर्क जनरेट करने के लिए। बट पॉइंट क्या है, वहां पर बहुत सारे लोग बस सोचते रह जाते हैं। घर पर तो खड़ी है मर्सिडीज, बट जाना है जी पैदल। समझ रहे हो, मतलब इतने कैपेबल है कि अरेंज वगैरह करके या जैसी मर्जी है ना 2cc का टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं, बट डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि यार मेरी टीम ना बनी तो, मेरा नेटवर्क ना बना तो, मैंने तो कर दिया, मेरे साथ किसी ने ना किया तो, यही चीज अगर मैंने सोची होती तो आज शायद मैं है ना वही 15-20 हजार की कहीं जॉब कर रहा हूँ। तो कुणाल सर ने सोची थी तो वो भी शायद हम दोनों कहीं जॉब कर रहे होते, और आज कोविड के टाइम पे घर पर बैठे होते और सोच रहे होते कि यार अब करें क्या, और फिर शायद अब स्टार्ट करते बिजनेस को। समझ रहे हो, क्योंकि जी अब टाइम है, अब डिजिटलाइजेशन का टाइम है, अब हर एक बंदे को समझ आ चुका है जरूरत। सोच कर देखो जी, जो हमें लाइफ में चीजें चाहिए वो फॉरएवर के बिना कोई बिजनेस है, कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे हम पूरी कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं कह यार यहाँ पर तब सोडी सर का प्योर 2-2.5 लाख रुपए का था, वहां पर क्रेटा वरना 22-23 साल के लोग वहां पर चला रहे थे। मैं कह यार कैसे पॉसिबल है मार्केट में, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट भी करता हूँ पहले मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कितना ज्यादा, जॉब से तो पॉसिबल है ही नहीं, जरूर तो मैं रह जाऊंगा। मैं कह यहाँ पर चांस तो है, होने को तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या, एक बार वो चीज सोचो, बुरे से बुरा क्या हो सकता है आप सभी के साथ? यही होगा कि पहले घर पर कोई और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, अब फॉरएवर के हो जाएंगे, और जो टीम बनानी है उसको आप 10-15 नहीं, आपको 1 महीना लग जाएगा सीखने में। फर्स्ट केस सिनेरियो कि आप थोड़े है ना कहीं आप स्लो लर्नर हो, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये तो है नहीं, ट्रेनिंग स्किल सेट तो जी सबको आ ही जाता है। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आप ट्रेनिंग लगा लोगे इन्विटेशन की, आप कैसे नहीं कर पाओगे? एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जी जिसको कभी चेक ही नहीं बना और लगा रहता है फॉरएवर में। फेलियर नहीं है जी, या तो बंदा बन जाता है या फिर वो क्विटर है। यहाँ पर भाई वो 5-10-15 दिन है ना महीना वो पेशेंस नहीं रख पाते, क्योंकि पेशेंस यहाँ पर चाहिए। तो वो चीज जो नहीं कर पाते, अगर आप है ना, अगर आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, जो सिस्टम आपको मिल रहा है, सोच कर देखो अभी तो 2cc हुआ नहीं, फिर हमें कितनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही है, हमें हर एक चीज के लिए सपोर्ट मिल रहा है। जब हो जाएगा, अभी तक आपको क्या सिखाया जा रहा है? 2cc लेवल कैसे करो, बिजनेस की क्लैरिटी की जा रही है, बट ये जब भी आपका लेवल हो जाएगा ना, आपको पता है किन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग मिलेंगी? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉलिंग स्किल्स, कैसे आपने किसी से बातचीत करनी है, डीलिंग कैसे करनी है, किसी को इनविटेशन कैसे लगाना है, फॉलो अप कैसे, मतलब इतना ज्यादा आपको एक प्यारा एनवायरनमेंट मिलेगा ना, आपको मजा मजा आएगा जी काम करने में। यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पर मजे से हमने काम करना है, और उसी चीज से हमने बिजनेस को आगे बिल्ड कर देना है। सिंपल सा बिजनेस है, जस्ट हमने 2cc लेवल किया, बिजनेस की क्लैरिटी की, आगे बिजनेस को रेकमेंड करना स्टार्ट किया, उनको क्लैरिटी करवाई, एंड अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया। एंड उसी के सिर पे आज आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आप सभी के सामने बैठा हूँ। जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था ना जी 27 मार्च 2019 में, इतना नहीं पता था कि हाँ ऑब्वियसली ड्रीम्स थे, एक सपना था इस बिजनेस से बहुत कुछ अर्न करना, और मेहनत के लिए कभी फिर पीछे नहीं हटे। और आज जब ये चीजें होती है, मैं आपको है ना कि एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ, आप बड़े ही ध्यान से इस चीज को देखना। जब आप इस बिजनेस में आगे चलते हो, जब आप इस बिजनेस में है ना कहीं मेहनत करते हो, तो ये बिजनेस आपको कितनी जल्दी और क्या क्या रिवॉर्ड करता है, बड़े ध्यान से आपने इस चीज को देखना है। जिस इन वीडियोस को देखना है, 2-3 मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, मेरी जगह पर एक बार अपने आप को रखकर देखना, आपको वो फीलिंग समझ आएगी कितनी ज्यादा जबरदस्त है जो मेहनत के बदले हमें मिलती है। जरूर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, मेरी जगह
पर खुद को रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मेरे पेरेंट्स की जगह पर अपने पेरेंट्स को रखना। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं आपको इससे पहले भी बता देता हूँ, एक ड्रीम था जी, जो कि इस बिजनेस में आने से पहले देखा था, एक सपना था कि यार यहाँ पर इस बिजनेस से ना आके कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर बहुत जल्दी लोग गाड़ियां ले रहे हैं, तो सपना था जी यहाँ पर ना बहुत जल्दी मैं भी अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली से घर पे कभी ऑल्टो या कह लो मारुति 800 भी नहीं थी, और वहां पर इस बिजनेस का पार्ट बनकर सिर्फ और सिर्फ 1.5 ईयर में जी ये अचीवमेंट मैंने की। एंड जेन्युइनली आपको बता दूं, ये जो फीलिंग थी, ये बियॉन्ड वर्ड्स की, आपको देखकर ही समझ आ जाएगा कितना ज्यादा है ना जबरदस्त फीलिंग थी। ਦੀ ਏਜ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ हाँ जी टीम, हाँ जी किवें हो जी सारे? हाँ जी, सो होप समझ आया होगा है ना, कितनी कितनी जबरदस्त ये फीलिंग थी। और ऑब्वियसली है ना, ये चीज मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बिजनेस के अलावा कहीं से भी और मिल सकती थी, क्योंकि जी कहीं ना कहीं है ना, इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ग्रोथ कोई और बिजनेस नहीं दे सकता था। तो यही सेम फ्यूचर है जी। इंटरेस्ट में अगर मुझे 1.5 साल लगे ना, तो आप सबको तो 8-8 10-10 महीने, एक एक साल में आप ये चीजें अचीव कर सकते हो। बट करना क्या पड़ेगा जी? फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको क्लैरिटी हो चुकी है ना बिजनेस को लेकर, प्रॉपर लेवल पर समझ आ चुका है बिजनेस क्या है, कैसे इस चीज के अंदर ग्रो करेंगे, और अगर दिख रहा है फ्यूचर आपको, अगर दिख रहा है कि नहीं यार मैं टीम तो बना लूंगा, तो जी बस फटाफट एक एक 2-2 दिन के अंदर अपना 2cc लेवल डन करो। इस चीज को फटाफट जी डन करो, क्योंकि ये चीज डन होगी उसके बाद ही आप आगे की अपॉर्चुनिटीज के लिए है ना कहीं देख पाओगे, फिर टीम क्रिएट कर पाओगे। टीम क्रिएट करनी स्टार्ट करो, एंड आगे हर एक चीज आपके लिए है। एक ना एक स्टोरी के साथ है ना, एक आपको मैंने एक कहानी के साथ वाइंड अप करूंगा जी। आप में से है ना बहुत लोगों ने सुनी होगी पहले ये चीज, बड़ी फनी सी स्टोरी है। तो ना मेन इसके पीछे आपको लास्ट में रीजन समझ आ जाएगा स्टोरी के पीछे है क्या जी। और स्टोरी कुछ इस तरह है कि जी एक ना जंगल होता है, और बड़े ध्यान से आपने इस चीज को समझना, आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने आपको ये चीज बताई है, और आप सब रिलेट कर पाओगे।
ठीक है ना। तो ये एक जंगल होता है, वहां पर ना ऑब्वियसली है ना, जंगल में क्या होता है, जानवर रहते हैं, तो वहां पर एक बांदर और एक बांदरी पूरा पूरा अच्छे से ना एंजॉय करते हैं अपना पूरा, रोज खेलते कूदते उनके दिन निकलते हैं। और एक दिन उनमें उनको ना एक ना साधु मिलता है, एक दिन है ना उनको एक कहीं ना कहीं से पता चलता है कि एक ना वरदान है कि वहां पर एक झील होती है, कि अगर अगली सुबह जो भी है ना चढ़ते सूरज के साथ अगर हमने वहां पर डुबकी लगाई नदी के अंदर, और हम जब बाहर निकलेंगे ना, तो आप राजा और रानी बनकर निकलोगे, है ना, जो भी मतलब सिंपल सी स्टोरी, समझना बात मेरी। तो उनको जी वरदान मिलता है, उनको ना एक चीज पता चलती है कहीं ना कहीं से भी, अगर आप अगली सुबह अगर आप नदी में डुबकी लगाते हो तो आप राजा और रानी बन के निकलोगे। दोनों पूरे यार एक्साइटेड हो जाते हैं भी हाँ यार भी अब बढ़िया अब जिंदगी होगी, क्या बंदर बांदरी वाली लाइफ है, इधर पेड़ पे कूद लिए उधर चल के यही जिंदगी चल रही है ना। तो दोनों जने पूरे रेडी होते हैं, प्लान करते हैं कि ठीक है सुबह अपने करेंगे, दोनों को आइडिया अच्छा लगता है, दोनों जने सुबह उठते हैं, दोनों जने जाते हैं वहां पर। तो जब बांदरी वहां पर पहुंच जाती है ना, वो पहले पहुंच के अपना, आपको पता है लड़की है फीमेल है, तेज होते हैं ना, वो अपना पहुंच के फटाफट उसने डुबकी लगाई, बाहर रानी बन के निकलती है, और वो देखती है अपने आसपास की है ना मेरा राजा का है, वो देखती है, घुमाती है नजर, उसको दिखता नहीं कहीं पर, वो हैरान परेशान, वो ऊपर देखती है ना, वहां पर ना ऊपर बंदर वो पेड़ पे ही बैठा होता है ना, टानी पे बैठा होता है, वो उसको बोलते भी क्या बात भी है ना, तो पागल पुगल है, भी अपनों को वरदान मिला था, अपनों को समझ आया था भाई यहाँ पर जो भी बंदा डुबकी लगाएगा वो राजा या रानी बन के निकलेगा, जब तेरे को सारी बात पता है तो तू पागल है जो तूने डुबकी नहीं लगाई। और वो आगे से क्या बात बोलता है ना, मैं आपको समझाऊंगा, वो आगे से ये चीज बोलता है जी मैं देख रहा था कि तू रानी बनती है नहीं। आज शायद आप में से भी बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे है ना, जो कि कहेंगे भी अभी हम, या जो पहले अभी काफी लोग जो बिजनेस में नहीं भी आए है ना, जो नहीं आएंगे वो भी देखते रहते हैं, और है ना वहां पर वो जब रानी बन के निकली, उसने एक चीज बोली, बड़ी बड़ी रिलेटेबल बात है इस सिचुएशन के साथ, बड़ी है ना आपको समझ आएगी। उसने एक चीज बोली, कहती है वो पागल, भी कहती है वो मूर्ख, भाई तू बंदर तो पहले ही था, भाई बंदर से नीचे क्या हो जाता, भाई तो डुबकी लगाता बाहर आता, ना राजा बनता ना रानी बनते अपने, बंदर तो पहले ही थे, इससे नीचे चला क्या जाता। तो मतलब क्या है जी, आज आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जो भी अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हो, घरों में कैद ही तो बैठे हैं, तो इससे नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, जो लाइफ अभी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी, कितना फर्क आ जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर डिसीजन बना लिया, अगर हमने यहाँ पर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, तो सोच कर देखो जी फिर लाइफ क्या होगी। वो अगर 1% चांस भी है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्रोथ का, तो यार वो 1% चांस के साथ भी अगर हम चले गए तो लाइफ क्या होगी, एक बार सोच कर देख लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि नहीं यार हमें फटाफट स्टार्ट करना चाहिए, टाइम वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि अभी जी जो अगला 1 डेढ़ 2 महीने है ना, जैसे लास्ट ईयर में आपको बता देता हूँ, ये मार्च अप्रैल के अंदर है ना, 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ, मैं प्रॉपर, मेरे पास एक नेटवर्क था, टीम थी, मैंने इस लॉकडाउन का फायदा उठाया, बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स हुई। अप्रैल में अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन के इनकम 42,000 पे गई, जस्ट अगले महीने मैनेजर लेवल डन करके इनकम 1,13,000 पे, जस्ट अगले महीने इनकम 1,98,000, जस्ट अगले महीने 2,06,000, और तब से अब तक लगातार 2 लाख के आसपास की इनकम को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और अभी फिर से लॉकडाउन आया, आप इस मंथ की इनकम देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कितनी ज्यादा ग्रोथ है। तो यार बिजनेस मिल चुका है, हर एक चीज की क्लैरिटी हो चुकी है, 2cc लेवल समझ आ चुका है, अब टाइम ना वेस्ट करें, हम सब प्लान आउट करो जितनी जल्दी होता है, और कोशिश करो हम या तो फास्ट वे के साथ या हद से हद मीडियम वे के साथ, स्लो वे के साथ है ना हम अवॉइड करें जी उस चीज के साथ, क्योंकि हमारी खुद की जी ग्रोथ है जो कि स्लो होगी, और हम टीम फायर 64 का पार्ट है, हमने बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स करनी है, और वो अचीवमेंट्स तभी होगी जब हम जल्दी डिसीजन बनाएंगे। तो स्टार्ट कर चुके हैं जो बिजनेस ऑलरेडी है ना, जो कि सारे के सारे लोग बैठे हैं, फटाफट अपना 2cc लेवल प्लान करो, आज ही अपनी अपलाइंस के साथ बैठो, लिस्ट रेडी करो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि आपको लगता है इजी टू रेकमेंड है, इजी टू यूज है, जो कि है ना आने वाले टाइम में 10 15 20 दिनों में या तो यूज हो जाएंगे या रेकमेंड हो जाएंगे। कोविड का टाइम है, आप इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स वहां पर रख सकते हो, आपके घर पर ही यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो शरीर के बाहर वहां पर तुम्हें ब्रांडेड चीजें चाहिए और अंदर हम पतंजलि लेकर जाते हैं, तो ऑब्वियसली है ना उस चीज का कोई फायदा नहीं जी। हम अपने आप को पहली बात तो यूज करें, अपनी फैमिली को पिलाएं है ना चीजें अच्छी अच्छी, न्यूट्रिशन यूज करवाएं। बट अगर नहीं हो पाता ना, इतने कम एलिजिबल नहीं है, तो हम क्या करें जी, एटलीस्ट हाफ सीसीज हम घर पर कंज्यूम करें। हाफ सीसीज क्या क्या करें जी, हम स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं कि कल को रेकमेंड कर देंगे। हाफ सीसी हम अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा मोटा रेकमेंड कर सकते हैं इजीली, एंड हाफ सीसी हम अपने रिलेटिव्स में रेकमेंड करके बाद में वो पूरा कर लेंगे। बट अभी हम वन शॉट में 2cc लेवल के साथ जाएं, डन करें, फटाफट प्लान आउट करें, एंड आगे सारे के सारे लेवल जो आपका वेट कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड जी, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, आप सभी ने है ना हमें प्रॉपर 1 घंटा प्रॉपर लेवल के ऊपर क्लैरिटी आई होप सभी को मिली होगी।
सो अपने अपने रिव्यूज जरूर ग्रुप्स में शेयर कर देना, कैसे लगा आपको आज का सेशन, कैसे कैसे आपको क्लैरिटी मिली। एंड अगर आपको समझ आ गया जी, सारा कुछ क्लैरिटी हो चुकी है हर एक चीज को लेकर, एंड आप भी जेन्युइनली अपनी जल्दी से जल्दी ये लाइफ बनाना चाहते हो, तो फटाफट बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, टीम मेकिंग स्टार्ट करें, एंड उस टीम के साथ मिलकर आगे के हम सारे के सारे लेवल्स को अचीव करेंगे। सो ओके, टेक केयर, ख्याल रखो सभी अपना अपना। बाकी मिलते हैं जी आगे ट्रेनिंग सेशंस में। ऑल द बेस्ट मेरे एंड कुणाल सर की तरफ से। बाकी मिलते हैं जी आगे ट्रेनिंग सेशंस में।